कभी ये धरती ज्ञान की राजधानी थी, जहां किताबें नहीं, पूरा का पूरा विश्व जन्म लेता था। जहां विद्यार्थी सिर्फ सवाल नहीं पूछते थे, बल्कि हकीकत और रहस्य की सीमाएं तोड़कर उत्तर ढूंढते थे। आज हम बात करेंगे उन तीन महान विद्यापीठों की, जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया और फिर किसी अनजानी रात में इतिहास की धूल में दफन हो गए। तक्षशिला, वो जगह जहां 10,500 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे, जहां वेद पुराण से लेकर चमत्कार, खगोलशास्त्र, चिकित्सा और राजनीति तक हर विद्या का दरवाजा खुला था। कहते हैं तक्षशिला इतना समृद्ध था कि इसकी लाइब्रेरी में रखी किताबों को जलाने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों को महीनों लगे। लोग आज भी पूछते हैं, इतनी विशाल ज्ञान नगरी पल भर में कैसे मिट गई? क्या यह सिर्फ युद्ध था, या किसी ऐसे रहस्य को मिटाया गया जो दुनिया को बदल सकता था? आज तक्षशिला के खंडहर सिर्फ दीवारें नहीं, ये उन विद्यार्थियों की चुप चीखें हैं जो कभी अपने सपनों से भी ऊंचा उड़ते थे। नालंदा, जहां 9 मंजिलों वाली लाइब्रेरी थी, जहां एक ही कमरे में हजारों पांडुलिपियां चमकती थीं, जैसे रात के आसमान में सितारे। लेकिन फिर वो रात आई जो आज तक हिंदुस्तान की सबसे डरावनी इतिहास रात कहलाती है। कहते हैं लाइब्रेरी को जलाया गया और वो 3 महीनों तक जलती रही। इतनी किताबें थीं कि आग बुझ ही नहीं पाई। वो सिर्फ ज्ञान का अंत नहीं था, वो भारत के स्वर्ण युग का अंत था। क्या नालंदा को सचमुच इसलिए मिटाया गया क्योंकि वहां ऐसा ज्ञान था जो दुनिया कभी स्वीकार नहीं कर पाती? एक कला, एक शक्ति, एक विज्ञान, जिसे खत्म करना किसी के लिए जरूरी था। गंगा किनारे खड़ा विक्रमशिला, जहां साधारण शिक्षा नहीं, बल्कि तंत्र, योग, ऊर्जा विज्ञान का अध्ययन होता था। यहां के धर्मपाल नाम के गुरु के बारे में कहा जाता है कि वे ध्यान में बैठे बैठे शरीर से ऊर्जा को अलग कर देते थे। विद्यार्थी इसे सूक्ष्म यात्रा कहते थे। आज इसे विज्ञान समझ नहीं पाता, लेकिन अचानक, जैसे कोई अपने रहस्य को छुपाता है, विक्रमशिला को भी निशाना बनाया गया। एक रात, आग, और फिर सब खत्म। लोग कहते हैं यह सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं जलाई गई, बल्कि उन विद्या के रहस्यों को मिटाया गया जो इंसान को इंसान से अधिक बना सकती थी। भारत की ये 3 ज्ञान नगरियां सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं थीं, ये ऊर्जा केंद्र थीं। ये मानव चेतना की सीमाओं को चुनौती देने वाली प्रयोगशालाएं थीं, और शायद इसीलिए इन्हें खत्म किया गया। पर सवाल आज भी खड़ा है, क्या ये विद्या सचमुच खत्म हुई, या कहीं किसी गुफा, किसी मठ या किसी साधु